Hi friends, welcome to Times Drive. I'm Kranti Sambhav and this is Mahindra's latest XUV 300, which is also known as SsangYong Tivoli in more than 50 countries, which is also known as S201 before coming to production. और वो Inferno वाला भी तो हल्ला मचा था, इसका नाम Inferno होने वाला है. Anyway, this car now comes with a long list of segment first or segment best features. Segment first, front parking sensors. Best in segment torque figures in both petrol and diesel engines. Best in segment wheelbase and track. Disc brake in all the four wheels. Heated and powerful ORVMs. Dual auto AC with 3 memory settings. Seatbelt reminder for all the passengers. And protection for your ghutnas, knee airbag. So after this long list of segment first, what's the point of this story? जाइए खरीदिए फिर इसे? No, we know there is a point. And that is the bigger picture. And context जिस सेगमेंट में आ रही है. Nexon, Brezza, EcoSport, Creta, इन सब के मुकाबले कहाँ खड़ी होती है? What's the pricing? Because we don't know yet. और इस सब के साथ पैकेज के तौर पर ये गाड़ी आपके लिए फिट होगी कि नहीं? We'll find out in today's story. First, the looks. सबसे पहले यहाँ फ्रंट ग्रिल, दिस मेटल स्टडेड फ्रंट ग्रिल आई रियली लाइक, और ये आपको XUV 500 की याद भी दिलाएंगे. यहाँ हाइलाइट्स हैं क्रोम के और भी. ये डल मेटालिक फिनिश के साथ बम्पर का लिप है. कुल मिलाकर ये आपको स्मार्ट और स्पोर्टी ज़रूर लगेगा. देन यू हैव टिपिकल टीयर डक्ट शेप, जो हेडलैम्प क्लस्टर और साथ में फॉग लैम्प का पूरा क्लस्टर है वो आपको फिर से 500 की याद दिलाएगा. लेकिन जो चीज़ उस डिज़ाइन की याद नहीं दिलाता है वो इसका कॉम्पैक्टनेस है. ये थोड़ी सी और चौड़ी होती है या हाइट इसका और थोड़ा होता तो मुझे ये ज़्यादा स्पोर्टी लगती, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी ये आकर्षक लग रही है. और बहुत सारे कस्टमर्स को आई थिंक दिस विल अट्रैक्ट, दैट आई कैन सी फ्रॉम दिस डिज़ाइन. और इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो इसे काफ़ी स्पोर्टी और बोल्ड बनाता है, दैट इज़ द शोल्डर लाइन जो व्हील आर्चेस के साथ बाहर की तरफ उभार के साथ आए हैं. एंड दैट इज़ द बल्जिंग लाइन विच मेक्स इट लुक टिपिकल SUV. भले ये कॉम्पैक्ट आपको देखने को लगेगी, लेकिन आप जब दूर से देखें तो हाँ लगेगा कि हाँ ये एक टिपिकल SUV वाली फील के साथ आई है. तो उस हिसाब से द लुक्स आई रियली लाइक. अब पिछले हिस्से में जाने से पहले थोड़ा साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो सारे जो पिलर्स हैं उसको ब्लैक कर दिया गया है और उसकी वजह से ये काफ़ी कूल ज़रूर लग रहा है. दिस वन इज़ ऑब्वियसली द डुअल टोन वन, रेड बॉडी और वाइट रूफ के साथ, और बीच में पूरे पिलर्स जब ब्लैक्ड आउट है, दैट इज़ लुकिंग प्रीटी कूल. और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे कस्टमर्स को पसंद आएंगे. इसके अलावा साइड में एक और चीज़ आपको अच्छी लगेगी, वो है इसके अलॉय के डिज़ाइन. वो काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी फ्रेश से ज़रूर लग रहा है. बट दिस वन इज़ द W8 वर्जन विच इज़ ऑलमोस्ट द टॉप एंड वर्जन. पिछले वाले हिस्से में अगर हम देखें तो वहाँ टेल लैम्प आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे. So this shoulder line at the rear also does the same job, just like the front one. यहाँ पे इसको bold और थोड़ा सा ज़्यादा SUV टाइप की फील दे रहा है. And then this tail lamp cluster which I really like. यहाँ sharp angles कम हैं, एक ही दो है, बाकी थोड़े से कर्वी ऐसा ये डिज़ाइन है. जो पूरा डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा मैं इसको अट्रैक्टिव नहीं कहूँगा, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ डिस्टिंक्ट एंड स्मार्ट. अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप स्पेशली रात में जब फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक यू विल लाइक हाउ दिस 300 looks. Let's start with the driver's seat and what all do we see here. सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही नज़र डालते हैं. लॉट्स ऑफ स्विचेस एंड कंट्रोल्स. जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसे इससे कंट्रोल कर सकते हैं. इधर क्रूज कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं. ओवरऑल डिज़ाइन इज़ नाइस, डार्क ग्रे एंड दिस डल मेटालिक फिनिश. आई लाइक दिस डिज़ाइन. नाउ you have this engine start stop button. I've started this. All the light controls are on the right side, and then you have rain sensing wipers as well, by the way. Rain sensing wipers and auto headlights, so you can control the wipers from this side. Then you have start stop function, that micro hybrid, if you remember that you can switch it off. Then you have the parking assist button which you can switch it off, and these are the buttons on the right side. यहाँ outside rear view mirror को fold करने के लिए भी आपके पास बटन है. यहाँ right side में the door looks nice and the feel is also pretty solid. I like it.
And now we come to this infotainment system, 7-inch display with home, radio, phone, navigation, display on-off button and programming button for different functions. So below this infotainment system you have this interesting button which can change the steering mode. अब बहुत सारी गाड़ियों में आप देखते हो जो हाई एंड गाड़ियों में हम लोग जब बात करते हैं स्टीयरिंग की फील, स्टीयरिंग का बिहेवियर, स्टीयरिंग जिस तरीके से चल रही है, काम कर रही है, उस हिसाब से दिस कैन चेंज द बिहेवियर, द वे इट फील्स, comfort, sport and normal. Then you have this set and trip buttons which will help you change the display over here. All the information which you're getting on the instrumentation cluster, you can change it like trip meter, and then you have distance to empty information, then you have the speed, the temperature, and then setting. And this setting button is interesting. I want to show this because when you long press it, you have color settings in front of you, and when you select that, you can change the display around this dial. Right now it is white, and I can change it to red, I can change it then to yellow, sky blue, blue, off. So many options according to your mood and your choice. तो आप इस डिस्प्ले के कलर को चेंज कर सकते हैं. Now coming to the dashboard design, काफ़ी sharp angles वाले हैं. It's looking smart, it's looking new, it's looking fresh. बट ये शार्प एंगल वाले डिज़ाइंस मुझे बहुत पसंद नहीं आते हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस वो आपको हो सकता है कि ज़्यादा पसंद आए. मुझे उतना डिज़ाइन ये मज़ेदार नहीं लगता है. व्हेन यू हैव सो मेनी शार्प एंगल्स कमिंग हियर एंड देयर एंड देन यू नो ऑल दीज एंगल्स. ओवरऑल दिस इज़ लुकिंग वेरी इम्पोजिंग, नाइसली डन. काफ़ी सारे स्विचेस एंड नॉब्स हैं जो आपको एक फील दे रहे हैं कि यहाँ एक हाई एंड गाड़ी में आप बैठे हुए हैं. देन बिलो दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम you have this interesting button as well, which is very important for India क्योंकि ये सारे ही पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर है. Then you have climate control display and controls over here. The buttons below this also include dual and memory. These two buttons, what they do, when you press dual, what you can do in in high-end cars, you have dual zone climate control. So the driver can have different kind of AC temperature on his side or her side, and the passenger can select their temperature. और यहाँ memory button के साथ ये फ़ायदा है कि when they interchange or some other settings where you have different requirement, तो आप उस memory में set कर लें और जब अदला बदली होगी you change the AC setting. Very interesting. Functionality का एक और aspect where there are two slots, USB slots, and if you are using Android Auto, Apple CarPlay or whatever, so you connect one phone and you can charge the other phone from this slot. You have aux in, then you have 12-volt power point. This surface is nice, rubberized and soft for smartphones. So I'm not too sure this space is enough for today's smartphones. Most of the smartphones average size is like this, and this is not that broad. But anyway, surface is nice. You can keep your phones. Then you have two cup holders, which basically for small size cups. Then you have some space to keep stuff under your armrest. Which is not sliding, but the space is ample. But again, too many sharp angles over here. Leather wrapped, leather covered design of gear shift knob, which is looking nice. And then handbrakes, which thankfully not the aircraft design ones, which look cool, but I don't find them very functional, by the way. Don't tell this to Mahindra. Anyway, now the seats, leather seats, very nice, looking perforated ones, and well bolstered also. So this is one place where you would enjoy sitting. Okay, sorry, I forgot this sunroof also. This is the W8 variant which we are driving right now. Now, second row, let's go. Okay, now the second row, but before I start talking about the second row, I think I forgot to mention that all the four doors have this bottle holder. अच्छी जगह आपको यहाँ दरवाजे के साथ मिल सकती है practicality के हिसाब से. That's nice. And second thing which I felt while opening and closing the doors, they do feel solid. You'll like that. अब second row की कहानी. This seat is adjusted according to my height, the driver's seat, and I have lots of space over here. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 6.25 फीट की हाइट है या 6.2 6.3, because अभी हाल में थोड़ा सा confusion चल रहा है. I'm getting a new measuring tape so that I can exactly tell you what my height is, but I am above average Indian height. That I can assure you, that I can promise. और उस हिसाब से space मुझे काफ़ी अच्छी second row में मिल रही है. For my height, the headroom is nice, but what they've done with the roof is that they basically got some extra space over here for the rear passenger, which is, I think, smart thing to do. Only thing is that it might ruin your spikes if you have
longer spikes, but I think it makes sense. You have good space. All those sloping roof design these days, not a big fan. Especially हम जैसे passengers के लिए वो design बहुत मज़ेदार नहीं रहता है. Coming back to the seat, thigh support is okay, not very phenomenal. Thigh support थोड़ा सा और better रहता है तो मज़ा आता है. Back angle is nice. Space के हिसाब से दो लोग आराम से बैठ जाएंगे, but third passenger can also adjust. थोड़ा सा यहाँ पर floor, it is almost flat only. Then you have armrest. So what else? Okay, ISOFIXes are there, and yeah, that's it. You don't have AC for the second row. I think that is something which I am missing right now. Otherwise, I think it's comfortable, it's spacious, not very spacious, but it makes sense. And now the luggage space. And now the luggage space, we don't know the official figure for the kind of storage or capacity this has in liters. So I cannot tell you whether this is bigger than the competition or not, but it looks competitive. We'll get back to that figure when we see the launch. So now that part where we talk about the drive of this XUV300, you must have seen those videos where Gaurav Gill is zipping it and setting the track on fire. So definitely you have higher expectations और देखते हैं कि इसका performance कैसा है. Now we talk about the engine specifications. We have two different engine options in XUV300. One is the petrol one, 1.2 liter. It gives out 110 bhp of power and 200 Newton meters of torque, around 2000 rpm it starts at. And then you have the diesel version, which I'm driving today. This is 1.5 liter diesel version where power output is 115 bhp and again segment's best torque output is 300 Newton meter. And both the versions are fitted with 6-speed manual transmission right now. They don't have any automatic version yet. Maybe at the launch or maybe later, but right now only manual transmission and only the diesel version. And since we have the diesel version today, that's why we'll talk about that only. और वहाँ जो पहली चीज़ महसूस मैं कर पा रहा हूँ, that is torque. 300 Newton meter of torque, जो लगभग 1500 RPM से शुरू हो जाता है. That's a pretty usable kind of band और वो आम driving condition में इसको काफ़ी टॉर्की और काफ़ी पेपी बनाता है. And I think you will enjoy that. That is something which I felt right away. और वो जो इसका पेपीनेस है वो मुझे काफ़ी मज़ेदार ज़रूर लग रहा है. And now the actual performance of this XUV300 and the low-end torque was anyway impressive, which we talked about. It starts around 1500 RPM, which is pretty impressive. City traffic के हिसाब से वो 300 Newton meter का torque काफ़ी peppy इसे बनाता है. While driving on straight road or tough corners or even uneven surfaces, the handling of this XUV300 rather. It really impressed me और जो इसका जो स्पीड था, जिस तरीके से पकड़ के साथ चल रही थी, वो काफ़ी मज़ेदार था. बॉडी रोल काफ़ी कम आपको इसमें फील होगा. ओवरऑल दिस बिहेव्स लाइक अ कार rather than a compact SUV. और उस हिसाब से I can say that I'm really impressed with this product. And since this is a first drive experience, first drive review, and we don't know the prices, so only thing I can say that if Mahindra prices it right, it can change their fortune in compact SUV segment the way it did for SsangYong.